गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। क्लास आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम की मेन फोकस अभी आरआरबी जेईई पर है। ठीक है, बाकी सिलेबस तो पूरे जेईई एग्जाम में कराया जा रहा है। क्वेश्चंस वगैरह जैसे इसके बाद पता है आपको कि माइक्रो प्रोसेसर की क्लास भी होती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी सब्जेक्टिव चल रहा है और नेक्स्ट क्लास जो होती है वो आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास होती है। ठीक है, तो डिले ना करते हुए अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा था, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जनरेशन ऑफ, लास्ट टॉपिक था आपका जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होता है वो जनरेट कैसे होता है। तो कंटिन्यू करते हैं। आपको बताया था स्क्वायर डिवाइस बता दी थी, दो टेक्निक बताई थी, स्क्वायर डिवाइस एंड स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो स्क्वायर डिवाइस आपको बता दी थी कि वो डायोड के कौन से रीजन पर वर्क करती है, नॉन लीनियर रीजन पर वर्क करती है। क्वेश्चन अक्सर आता है कि जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट होता है नॉन लीनियर डिवाइस कहाँ यूज होती है। ठीक है, तो नॉन लीनियर डिवाइस यूज होती है हमारी स्क्वायर लॉ, नॉन लीनियर रीजन कहाँ यूज होता है, स्क्वायर लॉ डिवाइस में यूज होता है। ठीक है, ये आपको कल बता दिया था। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके का आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। क्वेश्चन है आपका 2 cos 200 पाई टी टेन cos 2000 पाई टी। ठीक है, दिस इज नॉन लीनियर डिवाइस। नेक्स्ट इज बैंड पास फिल्टर और ये आपका आउटपुट मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, रिलेशन आपको गिवन है V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 0.1 V1 स्क्वायर। यह आपको रिलेशन गिवन है। ठीक है, V1 है आपका यहाँ की वोल्टेज और V2 है आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट वोल्टेज। तो इसमें पूछा गया आपको कि अगर इस तरीके से कोई क्या है आपका डायग्राम गिवन है नॉन लीनियर डिवाइस, जहां पर लिखा हुआ होगा आप समझ जाएं कि ये क्या है आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस है। ठीक है, नॉन लीनियर रीजन यूज हो रहा है, स्क्वायर लॉ डिवाइस है। या आपका क्या है, मैसेज सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, कैरियर सिग्नल है। ठीक है, अप्लाई हो रहा है आपका कहां पर, इस एक समर पर अप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये इनपुट सिग्नल V1, ये आउटपुट सिग्नल V2 दैट इज पास थ्रू अ बैंड पास फिल्टर। और बैंड पास फिल्टर के लिए क्या है, एक और कंडीशन गिवन है कि जो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है आपकी 800 हर्ट्ज टू 1200 हर्ट्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोला है कि जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 800 हर्ट्ज से 1200 हर्ट्ज के बीच में है। तो आपको बताना है कि फाइंड द पैरामीटर्स फॉर दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। पैरामीटर में आपको क्या क्या बताना है, एक तो पावर बतानी है और एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA बताना है कि वैल्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स से कितनी होगी और जो पावर जनरेट होगी, जो पावर मॉड्यूलेटेड पावर होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करते हैं, V1 इज इक्वल टू क्या है, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, तो V1 इज इक्वल टू MT प्लस CT। ठीक है, दिस इज मैसेज सिग्नल MT एंड दिस इज कैरियर सिग्नल CT। तो MT प्लस CT, तो यह आ जाएगा आपका 2 cos 200 पाई टी प्लस 10 cos 2000 पाई टी। ठीक है, ये तो आ गया आपका V1। अब आपको पता है कि जब स्क्वायर लॉ डिवाइस के बाद सिग्नल मॉड्यूलेट हो जा रहा है उसके बाद V2 पर क्या आउटपुट आ रहा है, ये आपको रिलेशन गिवन है V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 0.1 V1 स्क्वायर। तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, V2 इज इक्वल टू V1, तो V1 की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूं 2 cos 200 पाई टी प्लस 10 cos 2000 पाई टी।
ठीक है, ध्यान से देखें, किया कुछ नहीं है, ये इनपुट वोल्टेज आपकी V1 दोनों का सम था, आउटपुट वोल्टेज आपकी V2 क्या है, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 0.1 V1 स्क्वायर। तो V1 की वैल्यू रख दी, आगे इसको करते हैं 0.1 और V1 स्क्वायर। तो V1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये क्या है आपका A और ये B है, तो A प्लस बी का स्क्वायर या A प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको डायरेक्ट खोल दे रहा हूँ, A स्क्वायर दैट इज 4 इंटू कॉस स्क्वायर 200 पाई टी प्लस इसका स्क्वायर 100 कॉस स्क्वायर 2000 पाई टी, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, ए कितना है आपका 2 कॉस और ये 10, तो 20 और 20 2 जा 40, तो ये आ जाएगा ओवरऑल आपका 40 कॉस 200 पाई टी मल्टीप्लाइड कॉस 2000 पाई टी, ये आपका ओवरऑल सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, V2 की वैल्यू क्या निकल गई, V1 प्लस पॉइंट V1 स्क्वायर, पॉइंट V1 वैसा ही है और इसका होल स्क्वायर खोल दिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 20 और 2ab होता है, तो ये 40 हो गया, 40ab। अब क्या है, इसके बाद क्या, V2 आपका जनरेट हो गया, उसके बाद कहां से सिग्नल पास होना है, बैंड पास फिल्टर से पास होना है विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज से 1200 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो अगर इसे देखते हैं तो नॉर्मली ये क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये क्या है आपका AM cos 2 पाई FCT, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पाई टी तो ठीक है कि कांस्टेंट है पाई और टी, 2 इंटू पाई इंटू, तो इसका मतलब FC की वैल्यू कितनी है 100, ये FM होगा, मैं ऐसे सिग्नल है FM की वैल्यू है 100 इंटू टी। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज की है, ऐसे यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर कितनी है 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 2 पाई FCT होता है तो 2 पाई टी, इसको क्या लिख दिया 100, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 200 पाई टी आ जाएगा। तो ऐसे ही अब क्या देखना है आपको कि हर एक इस पूरे सिग्नल का जो ये आउटपुट सिग्नल V2 आया है, इसकी हर एक टर्म को कैलकुलेट देखना है कि ये जो आपका क्या है बैंड पास फिल्टर, एक पर्टिकुलर बैंड का फिल्टर है जिसमें क्या है इस तरीके से ये कोई होगा 800 से 1200 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा पास करेगा, एक्सेप्ट दिस फ्रीक्वेंसी ये क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा। तो सबसे पहली टर्म देखते हैं 2 cos 200 पाई टी, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 100 हर्ट्ज होगी। ठीक है, जबकि आपका पास बैंड की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 800 से 1200, तो इसका मतलब क्या है कि पहली टर्म भी आपके पास नहीं होगी। ठीक है, ऐसे सेकंड टर्म के लिए देखते हैं, तो ये 2000 पाई टी है, तो ये क्या होगा 100,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये क्या है 800 से 1200 आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये टर्म पास होगी। ठीक है, सेकंड वाली टर्म आपकी पास होगी। नेक्स्ट चेक करते हैं आपका 4 cos स्क्वायर 200 पाई टी, cos स्क्वायर इसका मतलब ये कितना होगा 400 पाई टी होगा, और 400 पाई टी इसका मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 200 हर्ट्ज की होगी, जो कि इसके बीच में नहीं आती है, तो ये वाला पार्ट भी पास नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो cos स्क्वायर इसका मतलब 4000 हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 2000 हर्ट्ज आएगी, और हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी तक है 1200 हर्ट्ज तक है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी पास नहीं होगी बैंड पास फिल्टर से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं cos C cos D, तो आपको पता है 2 cos C cos D का क्या फॉर्मूला होता है cos C प्लस D इन प्लस cos C माइनस D, तो क्या टर्म आएगी आपकी, ये एक बार 2200 आएगी और एक बार 1800 आएगी, तो 2200 का हाफ करेंगे आप तो 1100, वो भी पास होगा इससे, और 1800 का हाफ करेंगे तो वो आएगा 900, तो वो भी पास होगा इससे। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली टर्म भी आपकी पास होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से दिखाते हैं किस तरीके से बोला। ये देखें आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी थी 800 से 1200 हर्ट्ज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी के बीच का सिग्नल पास होगा। ये हमारा आउटपुट सिग्नल आया था 200 पाई टी, तो होता क्या है आपका 2 पाई FT होता है। ठीक है, तो 2 पाई FT होता है, इसका मतलब f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 हर्ट्ज है, तो ये सिग्नल पास नहीं होगा, क्योंकि सिग्नल पास कौन सा होना है 800 से 1200 हर्ट्ज के बीच का सिग्नल पास होना है, तो ये सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है 2000 पाई टी, तो 2 पाई FT लिखेंगे तो 1000 आ जाएगा f की वैल्यू, इसका मतलब ये सिग्नल पास होगा। तो लिखना स्टार्ट करते हैं,
आउटपुट वोल्टेज V0 जो आएगा वो क्या आएगा, पहला कौन सा टर्म पास हुआ है, ये वाला टर्म पास हुआ है, तो 10 cos 2000 पाई टी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम देखी थी cos स्क्वायर था, तो इसका मतलब 400 पाई टी हो जाना था। तो 400 का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आपकी, 200 आएगी, जो कि इस बैंड के बीच में नहीं है, तो ये पास नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 4000 हो जाएगा, cos स्क्वायर है 4000 हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 2000 हर्ट्ज हो जाएगी। 2000 हर्ट्ज भी इसके बीच के रेंज नहीं है, तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हम आपकी 40 cos, ये आपको दिखाया था कि cos C cos D का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा 1100, और ये क्या आएगा 2200 और 1800 आएगा। तो उस हिसाब से आप f की वैल्यू देखेंगे तो 1100 और 900 आएगी। ठीक है, तो 1100 और 900 आएगी, इसका मतलब क्या है, दोनों फ्रीक्वेंसी रेंज इसके बीच लाई करते हैं, तो ये पार्ट भी आपका पास होगा। तो सेकेंड पार्ट आपका आएगा 0.1 मल्टीप्लाई 40 cos 200 पाई टी मल्टीप्लाई cos 2000 पाई टी। ठीक है, इतना ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 10 कॉमन ले लेते हैं, तो 10, ठीक है, ये भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा, यहां पर 1 बच जाएगा, 1 प्लस 4 आना था, तो ये हो गया 0.4। ठीक है, 10 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 0.4 हो गया, मल्टीप्लाई cos 200 पाई टी, और दोनों जगह से क्या है cos 2000 पाई टी कॉमन ले लिया, तो ये आ गया cos 2000 पाई टी। ठीक है, तो जैसा आपको पहली क्लास से बताया था कि आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन देखी थी। ठीक है, क्या इक्वेशन आती थी कि s ऑफ t इज इक्वल टू AC 1 प्लस MA cos ओमेगा MT और इनटू cos ओमेगा CT। इस तरीके की आपकी इक्वेशन आती थी। ठीक है, तो ये सिमिलर इक्वेशन है, ये AC हो गया, ये 1 प्लस MA की वैल्यू 0.5 cos ओमेगा CT, तो ये आ गया 200 पाई टी, और cos ओमेगा CT 2000 पाई टी। ठीक है, तो अब यहां से आपको पैरामीटर कौन कौन से कैलकुलेट करने थे, एक तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना था, और दूसरा पावर कैलकुलेट करनी थी। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो आपको बाय कंपेयरिंग क्लियरली दिख रहा है कि MA आपका कितना है, यह आपका MA इज इक्वल टू 0.4, तो यह आ जाएगा आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालनी है पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता था आपका PT इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू 1 प्लस MA स्क्वायर इंटू M1 स्क्वायर टी का बार। अब आपको M1 स्क्वायर टी पहले भी कहा था कि M1 टी क्या होता है, ऐसा मैसेज सिग्नल होता है जिसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर सिग्नल कैसा सिग्नल है आपका, साइनसोइडल सिग्नल है, तो साइनसोइडल सिग्नल है तो उसके आपको बताई थी कि RMS वैल्यू कितनी होती है साइनसोइडल सिग्नल की, 1/√2 या Vm/√2 होती है, तो वो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो पावर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका AC की वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही है, ये 10 आपकी कैलकुलेट हो गई है, तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50, और यह आ जाएगा 1 प्लस MA आपका 0.4 है, तो 0.4 का स्क्वायर इट मीन्स 0.16 इंटू 1/2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 से ये 0.8 हो गया, दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका AC आपका 10 था। ठीक है, तो 10 स्क्वायर बाई 2, तो 10 स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया था, तो 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50, 1 प्लस 0.4 का स्क्वायर दैट इज 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 का स्क्वायर होना था, तो वो क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया। तो ये आ गया आपका, अगर आप इसे सॉल्व करें, ठीक है, ये आ गया आपका 90 वॉट। ठीक है, इस टाइप का आपके पास क्या आता है, स्क्वायर लॉ डिवाइस का न्यूमेरिकल आता है, जिससे आपको क्या है पावर और क्या करना होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है।
नेक्स्ट है आपका, जैसा आप लोगों को पहले बताया था कि क्या है, सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए एफिशिएंसी बताई थी। तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के टाइम पे कहा था आपका कि सिंगल टोन मॉड्यूलेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि जो आपका मैसेज सिग्नल है वो कैसा सिग्नल है, साइनसोइडल सिग्नल है। और ये भी कहा था आपको कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको मैसेज सिग्नल गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको कैसा लेना है, वो इनपुट सिग्नल मैसेज सिग्नल लेना है। तो जैसे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन के लिए एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी वैसे ही पावर कैलकुलेट करते हैं। तो पावर ऑफ सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, पावर ऑफ सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जैसा आप लोगों को पता है कि एक होता है आपका कैरियर सिग्नल दैट इज सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। दूसरा होता है मैसेज सिग्नल एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी, ठीक। वेयर ए सी इज एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ए एम इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ओमेगा सी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल और ओमेगा एम इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, एस टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी मल्टीप्लाइड कॉस ओमेगा सी टी। ये कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल के करस्पॉन्डिंग क्या निकलता है आपका, मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकलता है ए सी 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं इसको, तो ए सी इंटू कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम ए इंटू कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है। ये पहले भी बताया था आपको कि ये क्या होता है आपका कैरियर पार्ट होता है और ये क्या होता है आपका साइड बैंड पार्ट होता है। ये होता है आपका कैरियर और ये होता है साइड बैंड, ठीक है। तो ये कॉस सी कॉस डी हो रहा है, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 कॉस सी मल्टीप्लाई कॉस डी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। तो इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। अगर 2 कॉस सी कॉस डी का फॉर्मूला लेकर तो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगा आपका एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आ जाएगा आपका ए सी एम ए, ठीक है। 2 कॉस सी डी का फॉर्मूला ये है, तो कॉस सी डी का फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइड बाई 2। तो यह आ जाएगा ए सी एम ए डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस सी प्लस डी। तो कॉस सी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एम, कॉस सी है आपका ओमेगा सी और ये ओमेगा एम, तो यह आ जाएगा कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो अब इसको और एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी इंटू एम ए डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस ए सी इंटू एम ए डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, ठीक है। तो अब यहां से क्या निकलता है, रिजल्ट निकलते हैं आपके, कुछ ध्यान से देखें कैसे हैं। कि सबसे पहले तो जैसा आपको पहले भी बताया था, ये क्या होता है आपका कैरियर पार्ट होता है, ठीक है। और ये ओवरऑल क्या होता था आपका साइड बैंड होता था, ठीक। ओवरऑल साइड बैंड होता है। अब इसमें 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल के आई है, कौन कौन सी, एक आई है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और एक आई है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका अपर साइड बैंड, और जो ये सेकंड वाला पार्ट होता है आपका ये होता है
लोअर साइड बैंड। तो अक्सर क्वेश्चन भी आता है जो अपर साइड बैंड की आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, या आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलो तो एफ सी प्लस एफ एम, ठीक है। ऐसे ही लोअर साइड बैंड के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आती है आपकी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, या आप इसी को एफ सी के टर्म्स में बोल सकते हो तो एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, ये रेडियन में होगी और वो ये रेडियन पर सेकंड में होगी और वो किस में होगी, हर्ट्ज में होगी। ठीक है इतना। तो अब अगर यहां से पावर कैलकुलेट करते हैं तो जैसे पहले भी फॉर्मूले बताए थे, पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू कैरियर सिग्नल क्या होता है, आरएमएस वैल्यू का, पावर जो होती है आपकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसकी आरएमएस साइनसोइडल सिग्नल आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो AC बाई √2 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस ये इसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे ये क्या है, कैरियर वो साइनसोइडल सिग्नल है, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई ये स्क्वायर क्या होता है आपका, साइनसोइडल सिग्नल जो होता है, साइन सिग्नल जो होता है उसका क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो Vm बाई √2, इस तरीके से क्या होती है आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। तो आपकी पावर क्या होती है, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बाई 2, तो Vm है आपका ये पूरा टर्म, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका कुल मिला के AC स्क्वायर MA स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, ये 2 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू √2 का स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है, नहीं 2 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर, तो ये 8 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही आप सेकंड पार्ट के लिए देखेंगे तो ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई √2, तो ये भी ऐसे ही आएगा AC स्क्वायर MA स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 और √2 यहां से आना था तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो अब आपकी टोटल पावर PT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल पावर आ जाएगी आपकी P ऑफ T इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है AC स्क्वायर MA स्क्वायर, ये भी है, तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इंटू MA स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये आती है पावर इन केस ऑफ सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, ये जब आपका मैसेज सिग्नल कैसा हो, साइनसोइडल सिग्नल हो, ठीक है। पावर ऑफ सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर कितनी होती है, AC स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाई 4। AC आपको पता है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, MA आपको पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं और सिंपल M से भी डिनोट करते हैं, ठीक है इतना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आपका कि जैसे जनरेशन ऑफ AM हम लोग पढ़ ही रहे थे, तो पहला हो गया था आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस, ठीक है। सेकंड टेक्निक है आपकी स्विचिंग मॉड्यूलेटर, सेकंड जो टेक्निक है आपकी क्या है, स्विचिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। ये टेक्निक वैसे यूज ज्यादा नहीं होती है, उसका रीजन बता देंगे कि यूज क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो स्विचिंग मॉड्यूलेटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है, कैरियर किस पे वर्क करती है, जैसे आपका क्या था स्क्वायर लॉ डिवाइस नॉन लीनियर रीजन पर वर्क करता था, ऐसे ही आपका स्विचिंग मॉड्यूलेटर किस पे वर्क करता है, लीनियर रीजन पे वर्क करता है, ठीक है। कल भी दिखाया था आपको कि डायोड का जो ऑपरेटिंग रीजन होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये वोल्टेज और ये क्या होता है करंट I होता है, तो कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक आती है
ठीक है, ये क्या होता है आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT होता है, जो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, ये फॉर सिलिकॉन एंड इट इज फॉर जर्मेनियम। तो ये क्या कहा था कि जितना ये वोल्टेज, ये वाला पहला जो रीजन होता है जहां तक डिवाइस ऑन नहीं होती है, कल भी कहा था थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT क्या होता है, वो मिनिमम वोल्टेज जो डिवाइस को ऑन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कराने के लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो VT आपकी वोल्टेज हो गई, मिनिमम वोल्टेज हो गई। ठीक है, तो इससे पहले का जो रीजन होता है, ये रीजन होता है आपका नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रीजन। ठीक है, जो कहाँ यूज हुआ आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस में यूज हुआ था, जो इससे पहले हमने क्या करा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जनरेशन की टेक्निक पढ़ी थी। नेक्स्ट जो रीजन होता है आपका, ये होता है आपका लीनियर रीजन। ठीक है, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT के बाद का जो रीजन होता है वो लीनियर रीजन होता है, और ये यूज होता है आपका स्विचिंग मॉड्यूलेटर में, स्विचिंग मॉड्यूलेटर में। ठीक है, दो टेक्निक AM जनरेशन की, कौन कौन सी, स्क्वायर लॉ डिवाइस और स्विचिंग मॉड्यूलेटर। एक नॉन लीनियर रीजन पर वर्क करती है और एक लीनियर रीजन पर वर्क करती है, इसलिए इसको नॉन लीनियर डिवाइस भी बोलते हैं और इसको लीनियर डिवाइस भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं ये होता कैसे है। ये होता है कुछ ऐसे, ठीक है, ये डायोड कैसा होता है, जो लीनियर रीजन में वर्क कर रहा होता है। तो इसके लिए डायरेक्टली आपको आउटपुट इक्वेशन दिखा देते हैं, इसका कुछ ऐसा मेन यूज नहीं है, बस इसमें ये याद रखें कि ये वर्क किस पे करती है, नॉन लीनियर रीजन पे वर्क करती है। ठीक है, तो आउटपुट जो इसकी वेव फॉर्म आती है, आउटपुट जो इक्वेशन आती है वो आता है आउटपुट S of t इज इक्वल टू AC/2 1 प्लस 4/π इंटू AC cos ओमेगा MT मल्टीप्लाई cos ओमेगा CT। ठीक है, इस तरीके से कुछ इक्वेशन आती है, AC/2 1 प्लस 4/π AC इंटू cos ओमेगा CT cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT। यह आता है स्विचिंग मॉड्यूलेटर का आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, आप डायरेक्टली इक्वेशन याद रखें, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। न्यूमेरिकल भी जो आपका आता है वो स्क्वायर लॉ डिवाइस से आता है, इससे बहुत रेयर न्यूमेरिकल आता है। ये तो था आपका जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। नेक्स्ट है आपका डिमॉड्यूलेशन ऑफ AM सिग्नल। डिमॉड्यूलेशन ऑफ AM सिग्नल। ठीक है, तो डिमॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि जैसे आपने क्या किया, इनपुट सिग्नल को पहले मॉड्यूलेट किया था, और मॉड्यूलेट करने के आपको रीजन बताए थे कि क्या था, चाहे वो मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हो या हाई डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन हो या एंटीना हाइट रिड्यूस करने के लिए हो। तो आउटपुट पे हमें क्या चाहिए होता है कि जो हमने मैसेज सिग्नल अप्लाइड किया था जैसा एज इट इज वैसा ही सिग्नल चाहिए होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट या रिसीवर सर्किटरी पे क्या करते हैं, डिमॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, तो डिमॉड्यूलेशन की आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की 3 टेक्निक हैं। पहली है आपकी स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। ठीक है, सेकंड है आपका
सिंक्रोनस डिटेक्टर, ठीक है। और लास्ट है आपका एनवेलप डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर का ही मतलब क्या है आपका, डिमॉड्यूलेटर है। तो तीन टेक्निक है, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, ठीक है, सिंक्रोनस डिटेक्टर एंड एनवेलप डिटेक्टर। ये स्क्वायर लॉ डिटेक्टर सेम ऐसे ही वर्क करेगा जैसा आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस मॉड्यूलेटर के वर्क कर रही थी, कि किस रीजन में वर्क करेगा, नॉन लीनियर रीजन में वर्क करता है। और क्या कराएगा, आपका आउटपुट से जो आपने मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट किया था उसको क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो होता कैसे है देखें, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्क्वायर लॉ डिटेक्टर। तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST इस टाइम इनपुट का काम करेगा, ठीक है। ये आ गया आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस या स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, ठीक है। ये आ गया आपका लो पास फिल्टर और ये आपका मैसेज सिग्नल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और लो पास फिल्टर कैसा रखा जाता है कि इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC डैश होता है मस्ट बी ग्रेटर देन मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी FM, ठीक है। मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इसलिए ज्यादा रखी जाती है कि थोड़ा बहुत क्या रखा जाता है, गार्ड बैंड रखा जाता है, ताकि जो आपका मैसेज सिग्नल है वो कुछ क्रॉप ना हो या उसका कुछ पार्ट रिमूव ना हो, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST क्या होता है, ST इज इक्वल टू होता है आपका AC 1 प्लस MA cos ओमेगा MT, या आप लिख सकते हैं M1T cos ओमेगा CT, ठीक है। ये आपको पता है कि अगर यहां पर वोल्टेज ये V1 है, अगर माना ये V1 है तो जो V2 आता है आपका वो क्या आता है, नॉन लीनियर रिलेशन आता है। तो नॉन लीनियर रिलेशन माना कुछ इस तरीके से आ रहा है कि V2 इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V1 स्क्वायर, ठीक है। ये फर्दर ऐसे चलता रहता है A3 V1 क्यूब। कल भी बताया था A1 और A2 क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट वैल्यूज हैं। V1 आपका ये इनपुट वोल्टेज जो यहाँ पर क्या है आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। और V2 क्या है, इसके बाद आउटपुट सिग्नल है जो कि कहाँ से पास कराना आपको, लो पास फिल्टर से पास कराना है। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, तो कुछ आएगा आपका इस तरीके से कि जो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 V1। तो V1 की वैल्यू रखी तो V1 आपका AC 1 प्लस MA M1T cos ओमेगा CT, ठीक है, प्लस A2 और V1 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस MA M1T का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा CT, ठीक है। ध्यान से देख लें किया क्या है कि आपका इस टाइम इनपुट सिग्नल का काम कौन करेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है AC 1 प्लस MA M1T cos ओमेगा CT। तो V2 आपको पता है कि नॉन लीनियर डिवाइस होती है स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, या स्क्वायर लॉ डिवाइस कैसी होती है, नॉन लीनियर डिवाइस होती है। तो इसका नॉन लीनियर रिलेशनशिप देखा तो V2 इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V1 स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट फिर उसको एक्सपेंड करके लिख दिया कि उसका क्या है, स्क्वायर खोल दिया। अब इसको क्या करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, ये आपका AC स्क्वायर 1 प्लस MA स्क्वायर M1T का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा CT। तो इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये आएगा आपका V2 इज इक्वल टू A1 AC cos ओमेगा CT, ठीक है। पहली टर्म लिखी प्लस A1 AC
एम ए M1T इंटू कॉस ओमेगा सी टी। ठीक, थर्ड टर्म पे आते हैं तो प्लस A2। एक काम करते हैं, इसका एक्सपेंशन मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो इसका एक्सपेंशन यहां अलग पे लिख दे रहा हूं, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा क्या, 1 प्लस MA स्क्वायर M1 स्क्वायर T प्लस 2 MA M1T। ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्ट वहां पुट कर दूंगा। तो अब ये आएगा आपका A2 मल्टीप्लाई AC स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस MA स्क्वायर M1 स्क्वायर T प्लस 2MA M1T। ठीक है, और बाहर से क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी चल रहा है। तो आपको पता है कि कॉस स्क्वायर या कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां पर भी मैं यही कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2 ओमेगा सी टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आपको फुल फॉर्म में ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपका क्या था कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, एफ सी डैश मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एम, वो मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एम। ठीक है, और ये कितनी होती है, एफ एम से थोड़ा सा ही ज्यादा होती है, लेस देन होती है किससे, एफ सी से लेस देन होती है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके एफ सी या ओमेगा सी वाले टर्म है, ये इस बैंड पास, ये इस लो पास फिल्टर से पास नहीं होंगे। तो अब जब ये सिग्नल किससे पास होगा, लो पास फिल्टर से पास होगा, तो क्या होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, एफ सी से तो क्या होना चाहिए, जो आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी डैश है वो है आपका कि एफ एम से तो बड़ा हो बट एफ सी से छोटा हो। तो एफ सी से छोटा हो, इसका मतलब कि पहली टर्म में क्या आपका एफ सी है, तो ये टर्म पास नहीं करेगा ये फिल्टर। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड टर्म में आए, यहाँ पे भी ओमेगा सी है, तो ये वाली टर्म भी पास नहीं होगी। ठीक, थर्ड टर्म में आप आते हैं तो इसका मल्टीप्लाई होगा पहले 1/2 के साथ, तो ये A2 AC स्क्वायर और 1/2 आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये पास हो जाएगी। तो सबसे पहले आएगा आपका V2 इज इक्वल टू A2 AC स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सेकंड फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया और 1/2 वहां से आएगा, तो ये हो जाएगा A2 AC स्क्वायर MA स्क्वायर M1 स्क्वायर T। तो ये MT है। ठीक है, मैसेज आपका कहां से, किससे बड़ा, FM से बड़ा ट्रांसमिट होना था, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड टर्म भी पास हो जाएगी, क्योंकि इसका कितना होगा, 2FM होगा फ्रीक्वेंसी जो होगी। तो आएगा ये आपका A2 AC स्क्वायर MA स्क्वायर मल्टीप्लाई M1 स्क्वायर T और डिवाइड का 2 आपका यहां से चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 2MA M1T, तो इसके साथ A2 AC स्क्वायर आएगा, तो ये भी आपका पास हो जाएगा क्योंकि मैसेज सिग्नल है M1T। तो ये आ जाएगा आपका प्लस A2 AC स्क्वायर बाई 2 पास हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आना था A2 AC स्क्वायर MA स्क्वायर M1 स्क्वायर T डिवाइडेड बाई 2। ये कुछ इस तरीके से दूसरी टर्म आनी थी, ये डबल बार आना है, A2 AC स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई MA स्क्वायर M1 स्क्वायर T। ठीक है, थर्ड इसकी मल्टीप्लाई हुई थी इस टर्म के साथ, ठीक है। थर्ड क्या कहा आपका कि ये जो सिग्नल है ये पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहां से 1/2 आएगा, तो ये भी मैसेज सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, FM होगी, तो ये सिग्नल भी पास हो जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका प्लस A2 AC स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई MA M1T। ठीक है, अब जितने भी ये दोबारा के टाइम पे इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे वो कोई भी पास नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है 2FC फ्रीक्वेंसी है, जबकि आपका कितना है FC से नीचे की फ्रीक्वेंसी पास होनी है।
तो ये पास, इसके साथ की कोई भी टर्म पास नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका आउटपुट आएगा V0 जो आएगा आफ्टर लो पास फिल्टर, वो कुछ इस तरीके से आएगा। क्या है, पहली टर्म ये क्या है आपकी, पहली टर्म आपकी डीसी टर्म है, ये पास होगी, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है तो ये डीसी टर्म है, पहली टर्म तो ये पास हो गई। दूसरा है आपका a2 स्क्वायर ma स्क्वायर m1 स्क्वायर t, ये क्या है, मैसेज सिग्नल की डबल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, ये पास तो होगा पर ये कैसा पास है, ये एज अ नॉइज सिग्नल है, ठीक है। और यहाँ पर ये m1 t है, इसका मतलब ये क्या है आपका मैसेज सिग्नल है, ये रिक्वायर्ड जो आपको सिग्नल था वह सिग्नल है ये, ठीक है, जो आपका रिक्वायर्ड सिग्नल था वो ये है, कुछ ना कुछ नॉइस आता है तो ये है, और ये डीसी वैल्यू है। अब इसी सिग्नल को क्या करते हैं, अगर हम कैपेसिटर से पास करवा देते हैं, तो आप लोगों को पता है कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है, एसी को पास करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली टर्म भी आपकी रिमूव हो जाएगी। अब ये वाली टर्म भी रिमूव हो जाएगी तो बचेगा आपका सिर्फ नॉइस और सिग्नल बचेगा। तो वैल्यू आएगी आपकी ये कुछ इस तरीके से आपका सिग्नल अब बचेगा, V0 इज इक्वल टू A2 AC स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई MA M1T, ठीक है, प्लस A2 AC स्क्वायर बाई 2 MA स्क्वायर M1 स्क्वायर T। ये आपका आता है आउटपुट सिग्नल ऑफ स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये आपका सिग्नल पार्ट होता है और ये क्या होता है इधर वाला, ये होता है आपका नॉइस पार्ट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या आपका सिग्नल और नॉइस पार्ट निकल गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो इसको यूज ना करने का रीजन है, वो रीजन क्या होता है, इसका जो अब SNR आता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो आता है। आप लोगों को पता होगा सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है, सिग्नल रेशियो, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइस पावर, ठीक है। और सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपका क्या होना चाहिए, एज मच एज हाई पॉसिबल होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो SNR। तो ये होता है आपका सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइस पावर, ठीक है। तो यहाँ के लिए लेट अस एज्यूम कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका 1 है, ठीक है, और साइनसॉइडल सिग्नल मैसेज सिग्नल है, तो ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय नॉइस पावर, ये सिग्नल पावर 1 डिवाइडेड बाय ये इसका स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है। तो 1/4 आ जाएगा, एक मिनट, V0 A2 स्क्वायर बाई 2 A2 AC गड़बड़ का ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो आ जाएगा आपका 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इसके लिए जो सिग्नल होता है नॉइस, सिग्नल नॉइस क्या है आपका 25% ऑफ सिग्नल पार्ट है, ठीक है। सिग्नल का 25% क्या आपका नॉइस है, तो इसका मतलब क्या है नॉइस बहुत ज्यादा है, या आप बोल सकते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो की वैल्यू कम है, इसलिए क्या है आपका स्क्वायर लॉ डिटेक्टर हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। स्क्वायर लॉ डिटेक्टर यूज ना करने का रीजन क्या है, जो आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो क्या होता है, कम होता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर और एनवेलप डिटेक्टर है, वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।